एक हमारे रैपर हैं तला अंजुम। उन्होंने एक नेपाल में कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट में भी गए, वो ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया और वहां पर ज़ाहिर लोग फैंस होंगे, इंडियन फैंस भी होंगे, वहाँ पाकिस्तानी फैंस वो एज ए पाकिस्तानी ही गए थे ना, वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही गए थे, बिल्कुल ऐसे नेपाल पे। नेपाल में गए और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ में पता नहीं इनको क्या हुआ, इनके साथी ने नेपाल का फ्लैग उठाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफ़ी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। व्हाट वर यू थिंकिंग तला? नेपाल में एक कॉन्सर्ट के दौरान यंगस्टर्स के हैं जी तलहा अंजुम, उन्होंने इंडियन एग्जैक्टली कौन तलहा वाले, तो उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है वो लहरा दिया और उस पर बाज़ हलकों की जानिब से बड़ी तनकीद हुई, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई और ये मामला उस वक्त सोशल मीडिया पर बहस से मौजू बना जब कॉन्सर्ट की वीडियोस जो हैं वो वायरल होना स्टार्ट हो गई, जिनमें देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस के दौरान उर्दू रैपर, इनको कहा भी जाता है तला अंजुम को, इनके हाथों में एक इंडियन फ्लैग था जो उन्होंने इस तरह करके अच्छा नहीं, उन्होंने ओढ़ भी लिया उसको, उसके बाद वो कंधों पे भी डाल, और लेटर ऑन ओढ़ भी लिया, डाल भी लिया कंधों पे। और उसके बाद जाहिर है जब इन पे तनकीद की गई तो उन्होंने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा जी मेरे दिल में नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है और मेरे दिल में हमेशा तमाम मुल्कों का एहतराम रहेगा और जहाँ दुनिया इतनी पोलराइज्ड है और इतनी नफरतें हम एक दूसरे से करते हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैं इसका पार्ट नहीं बन सकता। एग्जैक्टली क्या कहा? अच्छा एग्जैक्टली उन्होंने जो कहा ना, उन्होंने हमें भी लगाई, जिसमें उन्होंने कहा माई हार्ट हैज़ नो प्लेस फॉर हेट। सबसे पहले उनका ये कहना था आर्ट हैज़ नो बॉर्डर्स, इफ मी रेजिंग एन इंडियन फ्लैग स्पार्क्स कंट्रोवर्सी सो बी इट, ये उनका कहना था। आई डू इट अगेन, विल नेवर केयर अबाउट द मीडिया। अब्दुल्ला आपकी बात कर रहे थे वो, द वॉर मॉन्गरिंग गवर्नमेंट एंड देयर प्रोपेगेंडा, उर्दू रैप इज एंड ऑलवेज विल बी बॉर्डरलेस। अच्छा यहाँ हम आपको ये जरूर बता दें, अच्छा पहले तो मुझे बता दें कि बॉर्डर के उस पार वाले इसे उर्दू रैप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? खैर उर्दू हिंदी, उर्दू हिंदी, खैर नेपाल की ठंडी हवा, स्टेज की रंगीन रोशनियों और हजारों मद्दाहों के शोर के बीच अचानक एक लम्हा ऐसा आया जिसने पाकिस्तानी सोशल मीडिया को आग लगा दी। रैपर जोड़ी तलहा अंजुम और तलहा यूनुस अपने पूरे जोश के साथ परफॉर्म कर रहे थे कि अचानक तलहा अंजुम ने हाथ में भारतीय परचम थाम कर लहरा दिया। दूसरी तरफ तलहा यूनुस भी पीछे न रहे और नेपाली परचम उठाकर सामईन की दाद का जवाब देने लगे। कॉन्सर्ट में शरीक अफराद ने उस लम्हे की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि दोनों फनकार ये अमल मुल्कों के दरमियान दोस्ती, अमन और एहतराम के जज्बे के तौर पर कर रहे थे। ताहम पाकिस्तान में बड़ी तादाद ने इस मंजर पर हैरत का इजहार किया और उनकी इस हरकत पर बहस छिड़ गई। कुछ सारिफीन ने इसे हिम्मत वाला और मुस्बत कदम करार दिया, जबकि कई अफराद ने इसे गैर जरूरी, हसास और गैर मुहतात इकदाम कहा। दूसरी जानिब नेपाली मद्दाह तलहा यूनुस के रवैये से खासे खुश नजर आए। दोस्तों, पाकिस्तान के रैपर तलहा अंजुम ने अपने हालिया कॉन्सर्ट में भारतीय तिरंगा लहराकर हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। तलहा ने तिरंगे को कंधे पर लपेटकर परफॉर्मेंस भी थी। भारत के लिए रैपर का प्यार देख पाकिस्तानी अवाम को मिर्ची लग गई है। कई पाक यूजर्स तलहा को खरी खोटी सुना रहे हैं, मगर नफरत फैलाने वालों को करारा जवाब देकर तलहा ने उनकी बोलती बंद कर दी है। पाकिस्तानी रैपर तलहा अंजुम का हाल ही में नेपाल में कॉन्सर्ट हुआ। कॉन्सर्ट के बीच अचानक तलहा भारतीय तिरंगे को लहराते दिखे। उन्होंने फिर तिरंगे को अपने कंधों पर लपेटकर आगे की परफॉर्मेंस दी। तलहा ने काफ़ी प्राइड के साथ इंडियन फ्लैग को कैरी किया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। भारत के लिए प्यार और इज्जत दिखाने पर फैंस उनके इस जेस्चर की सराहना कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच एकता और भाईचारे का पैगाम फैलाने पर उन्हें फैंस से तारीफ भी मिल रही है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच चल रही टेंशन के बीच तलहा के इस एक्ट से कई पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। पाकिस्तान के कई यूजर्स तलहा की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर समेत तमाम आर्टिस्ट को बैन कर दिया। ऐसे में तलहा के शान से भारतीय तिरंगा लहराने पर कई पाकिस्तानियों ने ऐतराज जताया। काफी देर तक में क्या चल रहा था? अच्छा मैं सिनेरियो अगर थोड़ा सा डेवलप करें, इस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि देखिए जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके फैंस होते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी ने आपको, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट में बात कर रहा हूं, किसी ने आपको झंडा थमा दिया,
ठीक है, आपने रिफ्यूज नहीं किया, आपने ले लिया। आप बेहतर ये भी तरीका हो सकता था कि आप उसको लेके तय करके या जैसे भी हो किसी को दे देते स्टाफ में जो वहां पर जी, होता है बिल्कुल स्टेज सही। पर, या फिर उसको वापस दे बिल्कुल, देते। तो बिल्कुल, ज़ाहिर है झंडे की बेहतरामी भी ना होती और आप ये बताते कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने और अपनी डिस्प्ले पुश्त पे भी किया, आपने काफी डिस्प्ले देर तक। किया, अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी जो परसेप्शन गया है ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो इसलिए अच्छा, हो रहा है सही। कि लग ऐसा रहा है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तलहा कौन है, किस मुल्क से इसका ताल्लुक है। तला बड़े अफसोस की बात है ऑनेस्टली। ये किया क्या आपने? क्या आप होश में नहीं थे, आपको नजर नहीं आ रहा था, या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी आप उस वक्त सो रहे थे? वो भी एक मतलब उसका कोई फायदा नहीं है उस बहस का भी, उससे भी वाकई लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। बात एक जुबान है, जैसे आप हिंदी कह लीजिए, वो उसे हिंदी कहते हैं, हम उसे उर्दू कहते हैं, वैसे उन्हें पता है कि उर्दू क्या होती है। और हाँ, बट एक बात है, ये कॉन्सर्ट जो था ना ये नेपाल में हुआ था और ये झंडा जो था जो वो एक्चुअली क्राउड में से ही वो झंडा आया था। इट्स नॉट एज इफ ही हैड टेकन द झंडा विद हिम, और वो इन द फ्लो ऑफ थिंग्स, जहाँ नेपाल के भी झंडे हैं, मतलब इंडिया का भी उन्होंने उठा लिया। अच्छा, आई डू काइंड ऑफ, एक होता है उठाना और जाहिर है हर झंडे का एहतराम हम पे लाजिम है। ओढ़ ही लेना आपका हाँ, ओढ़ ही लेना जरा अ लिटिल टू मच था। आपको पता है कि जाहिर है वो एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड भी होता है परफॉर्मर का, वो होते हैं, लग रहे होते हैं। सो वो उन्होंने ओढ़ भी लिया। लेकिन मुझ समय बहुत सारे लोगों की ये राय है कि जहाँ बात यहाँ तक पहुँच गई है ना कि हमारे खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे, और हम तो मिलाना चाह रहे थे, ये पहल उन्होंने की थी। ऑल्दो ब्लाइंड टीम्स जो हैं वो एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं क्योंकि शायद उनके दिलों में इतनी नफरतों की जगह नहीं है। अच्छा, लेकिन अदरवाइज चाहे वो वुमेन क्रिकेट हो, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, एंड जहां आर्टिस्ट पे बैन लगता है, जहां इन समेत तमाम आर्ट पाकिस्तान का बैन है इन इंडिया, इनके गाने भी चाहे वो स्पॉटिफाई हो या यूट्यूब हो, बैन है, नहीं खोल सकते। पाकिस्तानी सिंगर, पाकिस्तानी उर्दू रैपर तलहा अंजुम की एक नई कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां नेपाल में कॉन्सर्ट करते हुए उन्होंने इंडिया का फ्लैग लहराया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे दिल में किसी भी किस्म की कोई नफरत नहीं है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है, और अगर इस चीज़ से कंट्रोवर्सी बनती है तो बनने दो, मैं दोबारा इंडिया का फ्लैग रेज करूँगा। इस हवाले से आज हम पाकिस्तानी यूथ की रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं। ऑलरेडी तलहा अंजुम को ब्लैकलैश का सामना करना पड़ रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा हेट दी जा रही है। तलहा अंजुम का ये एक्ट क्या पाकिस्तान के पीस के खिलाफ था, या फिर एक नया कल्चरल मैसेज दिया गया है? क्या इस एक्ट को बॉर्डरलेस एक्ट कहना ठीक है, या सिंबॉलिकली पाकिस्तान के खिलाफ इस एक्ट को कहना पड़ेगा? जब इंडियन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तानी म्यूज़िक के लिए बैन किए जा रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी आर्टिस्ट खड़े होकर इंडिया को पीस का पैगाम दे रहा है। क्या ये इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है या नहीं? देखें कि पीस प्रमोट करने का ये मतलब नहीं कि अब वो पीस, इंडिया वाले पीस अपनाना ही नहीं चाहते। वो दरअसल हमारे साथ इसी तरह क्लैशेस, आप देखें इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी, उनके साथ बहुत तशद्दुद होता है, मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो मुसलमानों को अपने राइट्स नहीं देते, और वैसे कहते हैं कि हाँ हम मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह हैं। ऐसा सेक्युलर कंट्री है हम। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा होता है। वहाँ तो मुसलमानों को मारने के भी एक रूल्स उन लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये कि तलहा अंजुम ने पीस प्रमोट, हमेशा पीस उनके साथ ही होता है, जो आपके साथ पीस करना चाहता है वो पीस ही नहीं चाहते। ये बहुत ही बुरी बात है कि तलहा अंजुम ने जो क्या कहते हैं इंडियन फ्लैग प्रमोट की है। भाई ऐसा नहीं होता। आप अगर तलहा अंजुम कराची से, कराची वालों को एक बात बता दें, हर कोई गद्दार नहीं होता। ये कोई नहीं, आप एक मुल्क से हुब्बुल वतनी भी हैं और कह रहे हैं पीस प्रमोट करना है और दुश्मन के झंडे भी लहरा रहे हैं। दोस्तों, तलहा को अपने ही देश के लोगों से नफरत मिल रही है। ट्रोलिंग को देखते हुए तलहा ने हेटर्स को जवाब दिया है। रैपर ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, मेरे दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है, मेरी कला की कोई सीमा नहीं है। अगर भारत का झंडा लहराने से कंट्रोवर्सी होती है तो होने दो, मैं दोबारा ये करूंगा। मैं कभी भी मीडिया, सरकार और उनके प्रोपेगेंडा की परवाह नहीं करूंगा। उर्दू रैप हमेशा सीमाहीन रहा है और आगे भी रहेगा। कौन है तलहा अंजुम? रैपर तलहा अंजुम के वायरल वीडियो देखने के बाद लोग उन्हें सर्च करने लगे हैं। 30 साल के तलहा अंजुम कराची के रहने वाले हैं।
वो पाकिस्तान के टॉप रैपर और सॉन्ग राइटर में गिने जाते हैं। उनके गाने फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तलहा सिंगिंग के साथ एक्टिंग डेब्यू भी कर चुके हैं। साल 2024 में वो शॉर्ट फिल्म कटार कराची में दिख चुके हैं।